गाना, इस गाने में 20 भाषाएँ हैं। किस भाषा को किस तरीके से बोला जाता है, 20 भाषाओं में आज गाना आप सबके सामने है ना। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पे था। उससे पहले डच जो पहली भाषा थी, उसकी लाइन ऐसे है कि एर इज गिवन उन द लीवन एर इज दिट विल टाइट माय। अब गुजराती आपको सुनाता हूँ, ये आपको उम्मीद करो समझ आएगी कि सुनता था तो मेरे को पता था कि किस भाषा को किस तरीके से बोला जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बस्ती और मैं हूं राकेश गिरी। आज हमारे साथ बस्ती जिले के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बस्ती जनपद का नाम रोशन किया है। आर्यांश अरोड़ा जो एक युवा है, इन्होंने एक ऐसे गाने का निर्माण किया है जो इन्होंने इस गाने में 20 भाषाओं का प्रयोग किया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आर्यांश अरोड़ा खुद मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इनका ये सफर रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे ये। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यांश अरोड़ा, मैं बस्ती उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। ये गाना जो इस गाने का नाम है लाइफ। इस गाने को 20 भाषाएं इस गाने में हैं और इस गाने की खास बात यह है कि इस गाने को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इसी वजह से मिला है। और इस गाने में सफ़र मुश्किल नहीं रहा, मतलब आसान नहीं था पर मुश्किल भी नहीं था, पर मुझे पता था। मैंने इसको पहले प्लान किया था कि कितनी हिसाब से कितनी दूर जाएगा, तो मैंने इसको उस हिसाब से प्लान किया था। तो 1 सवा साल लगे, पर आज आप गाना आप सबके सामने है, आप सबके सामने लाइफ नाम से गाना है। स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना और ऐसे अन्य स्टोर्स में मिल जाएगा। यूट्यूब पे जल्द आप लोग के सामने गाना। तो इस गाने को लेकर आपको किस तरीके से हार्ड वर्क करना पड़ा और लोगों का, अपने परिवार का और अपने मित्रों का किस तरीके से सहयोग रहा? सर, इस गाने में हार्ड वर्क मेरे को ये था कि जब इस गाने को लिख रहे थे तो मुझे ये ध्यान रखना था कि जैसे कि कुछ भाषाओं में कुछ वर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो गानों में शायद फिट होने लायक ही ना हो। तो मेरे को हर बार अपनी भाषा, अपनी जो लिखा था मैंने, जिस अर्थ को मैं बताना चाहता था, उसको बार-बार मुझे चेंज करना पड़ता था, उस हिसाब से करना पड़ता था कि किस हिसाब से गाना होने वाला है, क्या लिरिक्स होने वाली है। तो कम से कम इस गाने को लिखने में 3-4 महीने लगे। सिर्फ मतलब ये गाना कुल मिला के 20 पैराग्राफ्स का है, पर इसको लिखने में 3-4 महीने लगे। उस हिसाब से हर भाषा को मैंने ट्रांसफ़ॉर्म किया। और उसके बाद इसमें माँ-बाप का सहयोग, माता-पिता और सारे दोस्तों का सहयोग ऐसे मिला कि मेरे को हर बार डर था कि ये गाना शायद मैं सही तरीके से कर ना पाऊँ या सही तरीके से हो ना पाए या लोगों को पसंद आए या ना आए या लोगों को प्रति इस प्रति क्यों? क्योंकि भाषा एक तरीके से हर एक का इमोशन होता है और भाषा अगर गलत तरीके से बोली जाए तो सामने वाले को खराब भी लग सकता है। तो मुझे ये ध्यान रखना था कि मेरी भाषा अच्छी तरीके से मैं इसका प्रोनाउंस कर पाऊँ, बोल पाऊँ। तो माता-पिता और सारे दोस्तों से मेरे को ये सहयोग मिला कि कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आप करें, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप अच्छे से करें, तो इस तरीके से सहयोग। गाने में आपने किन-किन भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं का प्रयोग किया? गाना में जो भाषाएँ प्रयोग थी, मैं आपको सारी जो गाने में सीक्वेंस है उसी हिसाब से बताता हूँ। डच, गुजराती, लैटिन, हरियाणवी, स्पेनिश, हिंदी, पोर्तुगीज़, पंजाबी, इटालियन, उर्दू, नेपाली और जर्मन, फ्रेंच, मराठी, उसके बाद आपकी तमिल थी और ऐसी 4 और भाषाएँ। इन भाषाओं को जो विदेशी भाषाएं थी, खासकर जो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो दक्षिण भारतीय भाषाएं, उनको सीखने में तमाम कठिनाइयां हुई होंगी इस गाने को बनाने के दौरान। उनको सीखने में तमाम कठिनाइयाँ इसलिए नहीं होती क्योंकि हर भाषा का लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। हर भाषा का एक बोलने का तरीका होता है, एक बोलने का एक्सेंट होता है। अगर हम उस एक्सेंट को पकड़ लेंगे तो बस अब आमतौर से वो रीडिंग हो जाती है। बस मुझे एक्सेंट पकड़ना था। हर एक, जैसे कि फ्रेंच है, जब फ्रेंच बोलते हैं, जो फ्रेंच है, उसको बोलते टाइम एक हमको ध्यान रखना होता है कि आखिरी शब्द का प्रयोग नहीं करना होता है, आखिरी लेटर का प्रयोग नहीं करना होता है। और कहीं पे जैसे स्वीडिश है, स्वीडिश को बहुत धीरे बोलना होता है, इसको बहुत मुँह खोल के बोलना होता है। बस ये सब कुछ चीज़ें अगर इंसान जान जाए, उसके बाद मेहनत करे, तो भाषा बोलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना हमको लगता है। हर भाषा को बोलने में बस एक हुक पॉइंट होता है जो चेंज कर देता है उसको। बस हमको उस हुक पॉइंट तक जानना होता है। वो हुक पॉइंट तक जानने में मेरे को बहुत समय लगा। थोड़ी गूगल की हेल्प मिली, थोड़ी मैंने खुद परखा, खुद जाना। तो कोई ख़ास इतनी दिक्कत नहीं हुई, पर हाँ, समय लगा। उस समय एक बात है। हम अपने श्रोताओं को चाहेंगे कि आप अपने जो गाना है उसके कुछ भाषाओं में ज़रूर, मैं आपको उन सुनाओ। भाषाओं के बारे में सुनाता हूँ जो भाषाएँ आपको सबसे पहले डच जो पहली भाषा थी, उसकी लाइन ऐसे है कि "Er is given und Leben, er ist nicht will Zeit, mein Hope, sein gebrochen mein Rumen, seine mit ich kann mein Leben nicht behandeln, elke की दत्त प्रभि तुम बेटेर ते वो देर एक बहुत एक देर।" अब गुजराती आपको सुनाता हूँ, ये आपको उम्मीद करो समझ आएगी कि જો તે ખરાબ થઈ ગયું છે તો તે વધુ શરૂ થશે તે પતાવાદી દરેક વસ્તુ બદલાઈ જશે જો તમને તે અફસોસ થાય માને કહું કે તું કી કરી શકશો જીવન હેતુ સોડે છે रोज काम करनी पड़ी थोड़ी हिम्मत मिली अपनी विचार शरणी बदलो। इसके बाद हरियाणवी आप लोगों को सुनाता हूँ।
दुख सिर बहाना सै तने क्यों करे सबको बताना सै तेरी मंजिल कुछ और सै तने घनी दूर तक जाना सै हर मुमकिन काम करना सै बड़े पहाड़ होते चढ़ना सै अंगार होते बड़ो यो रास्ता हंसते हंसते चढ़ना सै। और इसके बाद आपकी हिंदी थी कि आपको मैं हिंदी से अच्छा सुनाता हूँ, मतलब हिंदी आप लोग सुनते ही हैं, आपको हिंदी से अच्छा मैं सुनाता हूँ उर्दू में सुनाता हूँ कि किसी के कहने में क्या फ़र्क है, ये बाहर की दुनिया जहन्नुम है, ऊँची आवाज़ में बोली उनका इस्तेदलाल बेफ़ायदा है, तुमसे सही काम करो, दिन सुबह और शाम करो, किसी की मर्ज़ी के दवाना बनो, उस दुनिया में अपना नाम करो। एक विदेशी भाषा जो आप एक विदेशी भाषा में आप लोग को और सुनाता हूँ लैटिन। लैटिन भाषा आज के टाइम पे विलुप्त होती जा रही है, मैं इसलिए आपको सुनाता हूँ। वो ऐसी थी कि cordis multum ripleti dolor hebio multum responsibility interdum sentio egio inno tudis initue lanimio curis tubis sixer public six taxati odet omnibus non est intelligata vobis। ऐसे युवा जो गायन के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना उनके लिए चाहेंगे? संदेश में ये देना चाहूँगा कि आप भले बस्ती में हैं, आप चाहे किसी भी छोटे शहर में हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप गाना बना पाएँगे, आप गाने को आगे ले जा पाएँगे, आपको बस अपने शहर से बाहर जाना है, कोशिशें करनी है, कोशि और अगर आपको लगता है कि इसमें खर्चा ज़्यादा है ये, कुछ नहीं हम सबके पास फ़ोन है, नहीं तो साइबर कैफ़ेज़ हैं, 10-10 ₹20 काम होता है वहाँ पर, आप जाएँ, अपनी कोई वीडियो बनाएँ और अपलोड करें। सोशल मीडिया हम सबको जितना आप कहते हैं बिगाड़ता है, मैं कहता हूँ बहुत सँवार भी सकता है। मुझे सोशल मीडिया ने काफ़ी सँवारा है, मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा है। आपको बस वहाँ जाना है, वीडियो अपलोड करनी है और आप अच्छे गायक या अच्छे वादक हुए तो आपको अच्छा सुना जाएगा, आपको अच्छा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। मेरे को भी ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली, 5 साल पहले मिली थी, 3 साल पहले मिली थी, कई दफ़ा मिली और सोशल मीडिया के थ्रू मिली। तो ये जो बहाना लोग कहते हैं कि छोटे शहर में रहने से काम नहीं कर पाते हैं, ये अपने आप में सिर्फ़ एक बहाना है क्योंकि आप शहर से बाहर कदम रखें, आप सोचें बड़ा, आपकी शहर अगर आप शहर छोटा है, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ तक का तो सफ़र कर लिया है, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे मेरी प्लानिंग इसी तरीके से है, मैं लिरिसिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं गाने को लिखना चाहता हूँ मैं कि लोग मेरे गाने गाएँ, मेरे लिखे हुए गाने गाएँ, उस हिसाब से हो और मेरा सपना यही है कि मैं लिरिसिस्ट बनूँ, साथ में मैं अपनी कुछ किताबें भी लॉन्च कर चुका हूँ, कुछ और किताबें मैं लॉन्च करना चाहता हूँ और यही मेरा सपना है। तो ये थे आर्यांश अरोड़ा जी। आपको निश्चित तौर पर शुभकामनाएं, आप ऐसे ही नित नए अवार्ड अ, हासिल करें और बस्ती जिले का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करें। आप बने रहिए वॉइस ऑफ बस्ती के साथ।